ओके, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ओके, उसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच और इजी एंड फाइनली का देखा था। ओके, तो आज हम उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे ट्राई कैच के ही। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। मैं पहले क्रिएट कर लेती हूँ। देखो यहाँ पे अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो के एरर हैंडल करना है। अभी डिवाइड बाय जीरो का एरर क्या होता है, सपोज मैंने ए डिवाइड बाय बी किया है। ओके, इससे मेरा ओके ए डिवाइड बाय बी। ओके, यहाँ पे अगर मैंने ए को 4/2 लिया तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। और अगर मैंने 4/0 किया तो यहाँ पे आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे एरर आएगा, जिसको बोलते हैं डिवाइड बाय जीरो। ओके, डिवाइड बाय जीरो मीन्स आपने जो डिवाइड बाय जीरो किया है वो नहीं होगा, वो एरर होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको डिवाइड बाय जीरो एरर बोलते हैं। ओके, तो ये हमें हैंडल करना है। और एक है कि सपोज हमने 4 डिवाइड बाय कोई स्ट्रिंग ली है, सपोज स्ट्रिंग में 4 5 लिया है, तो ये एरर भी हमें एक्सेप्शन हैंडल करना है। वो आज हम देखेंगे कि ये हम कैसे करेंगे। ओके, देखो सपोज अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे एक लिया है डिवाइड, उसमें ए कॉमा बी फंक्शन दिया है। ओके, अभी इसमें मैं क्या करूंगी, अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न किया ए कॉम डिवाइड बाय बी। ओके, और यहाँ पे अभी मैं नीचे क्या करती हूँ, प्रिंट करूंगी डिवाइड। सपोज देखो यहाँ पे मैंने 10 डिवाइड बाय 0 किया। ओके, अभी पहले हम ये सिंपल प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि हमें देखेंगे कि ये एरर क्या देता है। पाइथन, उसके बाद एरर 3। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 0 डिवाइड बाय एरर, डिवाइड बाय 0। ओके, यहाँ पे एरर का नाम क्या है, 0 डिवाइड बाय एरर। ओके, यहाँ से हम नाम को कॉपी कर लेते हैं पहले। ओके, अभी हमें एरर पता चला है कि अगर ऐसे हुआ तो ये एरर कौन सा देता है। तो अभी इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जो हमने रिटर्न किया है इसमें एरर आ सकती है। तो ये हम क्या करेंगे, पहले इसको डालेंगे, हम इसमें इसको डालेंगे
ट्राई में। ओके यहाँ पे ट्राई में डालेंगे रिटर्न एबीसी। देखो अभी इसमें अगर ये इसका एक्सेप्शन क्या होगा, एक्सेप्शन होगा हमारा, एरर क्या होगा हमारा, सॉरी अभी हमने यहाँ पे जो जो जीरो डिवाइड बाय एरर किया था वो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अभी हमें पता है कि एरर कौन सा है, उसमें हम क्या प्रिंट करेंगे, हम इसमें प्रिंट करेंगे यू कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय जीरो। ओके डिवाइड नंबर बाय जीरो। ओके हम ऐसे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और अभी अगर मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो उसने क्या दिया है, यू कैन नॉट डिवाइड नंबर बाय जीरो। ओके तो यहाँ पे उसने हमें मैसेज प्रिंट किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 और 2 दिया था। अगर जीरो की जगह पे हमने 2 डाला तो वो हमें क्या रिटर्न करेगा, 5.0 रिटर्न किया। ओके अभी देखो अगर हमें हम क्या ये एक इसे भी हम एक कर सकते हैं, और एक कैसे कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ से मैं ये कॉपी करती हूँ, इसको कमेंट करती हूँ, देखो यहाँ पे हमने जो एरर दिया है इसके अलावा यहाँ पे अगर ओरिजिनल उसका जो एरर है वही आए, अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो डिवाइड बाय जीरो का एरर है उसको एज अ क्या करें आप, कुछ शॉर्ट नेम दे दे। अगर मैंने यहाँ पे ई आर आर ऐसे शॉर्ट नेम दिया है, जैसे हमने देखा था ये शॉर्ट नेम हम क्यों देते हैं इसके पहले भी। ओके अगर हमने ये शॉर्ट नेम किसके लिए है, डिवाइड बाय जीरो एरर के लिए। ओके मींस इसका डिवाइड बाय जीरो का जो एरर है, कौन सा एरर है, उसको उसका डिवाइड बाय जीरो ये यहाँ पे पेस्ट होगा, किसकी जगह पे, यू कैन नॉट डिवाइड बाय नंबर बाय जीरो, इसके अलावा इससे रिप्लेस होके वहां पे क्या उसका मैसेज प्रिंट होगा। अभी वो कैसे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, उसको कॉल करना है एज अ ई आर। ओके ये ई आर को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे प्रिंट ई आर। ओके अभी अगर मैंने इसको रन किया तो इसका आंसर आएगा डिवाइड बाय जीरो। ओके और नन। ये समझ में आया क्या, एक आपका भी मैसेज आप प्रिंट कर सकते हो, या आप जो एक्चुअल इस ये जो जीरो डिवाइड एरर का जो मैसेज है कौन सा, जो यहाँ पे आता है, देखो यहाँ पे जो आया था, अगर ये आपको प्रिंट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप उसको एक शॉर्ट नेम दो और उसको प्रिंट करो। ओके इसको शॉर्ट नेम दिया मीन्स क्या होगा कि इसका जो मैसेज है या इसमें जो मैसेज है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके तो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। ओके अभी ये हमने जो देखा था वो किसके लिए था, ये था कि डिवाइड बाय जीरो का एरर आया तो क्या करना है। ओके अभी हम देखेंगे कि अगर हमने स्ट्रिंग दी तब क्या होगा। देखो अभी यहाँ पे मैं ये डिलीट कर देती हूँ। ओके अभी देखो सपोज यहाँ पे मैंने 10 की जगह पे 2 को एज अ स्ट्रिंग दिया, तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा एरर कौन सा आया है, टाइप एरर आया है। ओके तो यहाँ से मैं उसको कॉपी करूंगी, अनएक्सपेक्टेड ऑपरेटर ऑपरेंड टाइप एस फॉर डिवाइड इंट और स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है कि उनको बोलना है कि आपको यहाँ पे नंबर्स है दे दे, स्ट्रिंग इंट या फ्लोट ही दो आप, स्ट्रिंग नहीं चलेगा, यही आपको यहाँ पे देना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ के जीरो के बाद आप टाइप एरर दोगे। ओके उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर सकते, देखो अभी ये जो मैसेज है टाइप एरर का ये नहीं समझ में आ रहा है जल्दी से। ओके तो आप इसके अलावा आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि यूज ओनली इंटीजर और फ्लोट
नंबर्स। ओके, इससे भी मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे क्या आया, यूज ओनली इंटीजर और फ्लोट्स नंबर। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो, या इस लाइन को जैसे हमने ऊपर किया है इसको एज अ यहाँ पे ईयर देके फिर यहाँ पे आप प्रिंट करोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आया, अनसपोर्टेड टाइप, ऑपरेंड टाइप। ओके, जो हमारा यहाँ पे एरर आया था वो उसने यहाँ पे दिखाया। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, आप खुद का भी दे सकते हो, या खुद का ना दे के आपको वही एरर प्रिंट करना है जो उसका एक्चुअल एरर है, आप वो भी प्रिंट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे दोनों टाइप से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। ओके, अभी देखो सपोज इसमें ये कौन सा भी, इसके अलावा अगर कोई अदर एरर आ सकता है बट वो आपको पता नहीं है, तो मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लास्ट में एक एक्सेप्शन डाल सकते हैं जिसमें हम प्रिंट करेंगे। अगर ऐसा कोई एक्सेप्शन आए जो हमें पता नहीं है, यहाँ पे हम देंगे अननोन एरर या अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड एरर। ओके, ये भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। पर ये कब आएगा अनएक्सपेक्टेड एरर, जब हमारा ऐसा इनके अलावा कुछ और एरर होगा तब वो आएगा। ओके, ये समझ में आया कि एग्जाम्पल कि हम खुद का मैसेज कैसे प्रिंट करें, और अगर वही मैसेज हमें प्रिंट करना है तो हम कैसे प्रिंट करें। निधि, गायत्री। ओके, चलो उसके बाद है, देखो ये तो हो गया एक्सेप्शन का। पर देखो अगर हमें खुद के एक्सेप्शंस बनाने हैं, कस्टम एक्सेप्शंस बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। देखो ये एक्सेप्शन जो है, जीरो डिवाइड बाय एरर टाइप एरर है, ये इनबिल्ट एक्सेप्शन है। ओके, या इनबिल्ट एरर है जो हम हैंडल करते हैं। अगर हमें ऐसे खुद का एक्सेप्शन बनाना है या कस्टम एक्सेप्शन बनाना है तो हम वो कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया है वैलिडेट नाम का। ओके, वैलिडेट, और उसमें मैंने एक नेम पास किया है, और उसमें हम यहाँ पे देंगे कि इफ अगर उसकी लेंथ, किसकी, अगर लेंथ ऑफ नेम की लेंथ 8 कैरेक्टर से अगर ज्यादा हो, तो हम यहाँ पे मीन्स कम हो, सॉरी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक एरर रेज करेंगे। क्या है वो एरर, एरर रेज करेंगे, और यहाँ पे हम उसको एरर रेज, देखो सपोज नेम टू शॉर्ट एरर। सपोज देखो अभी ये जो एरर है ना, नेम टू शॉर्ट एरर। ओके, ये जो एरर है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, नेम का, देखो अगर आप ये एरर देखोगे, जीरो डिवाइड बाय एरर, उसका जेड डी और ई कैपिटल है, टाइप एरर में टी और वाई कैपिटल, ई कैपिटल है, वैसे वैसे ही मैंने नेम टू शॉर्ट एरर में एन टी एस और ई सबको कैपिटल रखा है, और ये मेरा खुद का है। ओके, ये जो नेम टू शॉर्ट एरर ये मैंने खुद दिया है, लेकिन वो अभी यहाँ पे मैंने दिया है उसको, और उसमें मैं मैसेज क्या दूंगी, उसमें मेरा मैसेज है नेम इज टू शॉर्ट। ओके, मीन्स नेम बहुत छोटा है। ओके, अभी इसको हम क्या करेंगे। ओके, देखो अभी इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, और मैं उसको पहले प्रिंट भी कर लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे सपोज मैंने यूजर नेम लिया एक वेरिएबल, जिसमें मैंने इनपुट किया यूजर से नेम,
ओके। और वो क्या करेगी, मैं अभी उसको वैलिडेट करूंगी उस नेम को, सॉरी यूजर में जो नेम है उसको वैलिडेट करूंगी, फिर वो अगर छोटा हुआ तो वो एरर रेज करेगा। ओके। और उसके बाद मैं क्या प्रिंट करूंगी इसमें, सपोज प्रिंट एफ हेलो, और मेरा जो नाम होगा वो यूजर का नेम। ओके। सपोज ये मेरा प्रोग्राम है, अभी यहाँ पे मैंने डाला, ऐसे ही डाला, ये बहुत छोटा है, 8 से कम है, तो यहाँ पे क्या आया, नेम एरर आया है, नेम नेम टू शॉर्ट एरर इज नॉट डिफाइंड। ओके, सॉरी अभी देखो, अभी यहाँ पे तो क्या है, नेम एरर है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे नेम टू शॉर्ट एरर मैंने 2 मिनट के लिए अभी सपोज मैं निकाल लेती हूँ, मेरा ये एरर हमारा ऑलरेडी है, सपोज नेम एरर मेरा ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, सिंटैक्स एरर। ओके, यहाँ पे मैंने नेम दिया। ओके, ये क्या है, नेम एरर है, मैंने जो ऑलरेडी डिफाइन है। ओके, वही एरर दिया है जिसमें क्या है, नेम टू शॉर्ट। ओके, तो यहाँ पे वो एरर नहीं आया। अभी देखो यहाँ पे मैंने नेम चेंज किया है, मुझे नेम एरर नहीं चाहिए, मुझे नया एरर चाहिए जिसका नाम क्या होगा, नेम टू शॉर्ट ऐसे होगा। ओके, अभी इसको मैं इम्प्लीमेंट, अभी ये तो मैंने डाला है, ये मेरा खुद, अभी ये टू शॉर्ट मैंने खुद ऐड किया है। ओके, ये कुछ ऑलरेडी इनबिल्ट नहीं है पाइथन। अभी इसको मुझे इनबिल्ट करना है या इसको मुझे डालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नाम का मुझे एक क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। क्लास क्रिएट करूंगी मैं नेम टू शॉर्ट एरर नाम का। ओके, और जिसमें मैं क्या करूंगी, कोई भी एक जो एरर होगा उसको मैं उससे इनहेरिट करूंगी। इनहेरिट करना है मुझे, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, वैल्यू एरर दे सकती हूँ या टाइप नेम टाइप एरर, कुछ भी मैंने दिया। एक सपोज मैंने नेम एरर दिया, उसको मैं एक एरर को यहाँ पे मैं इनहेरिट करूंगी और उसको सिंपली सिर्फ क्या करूंगी, पास दूंगी, बस इतना ही मुझे करना है। ओके, अभी यहाँ पे अगर मैंने प्रिंट किया, देखो यहाँ पे क्या आया, मेरा एरर कौन सा रेज हुआ, नेम टू शॉर्ट एरर, जो क्या है, नेम इज टू शॉर्ट। ओके, तो ये है कि हम खुद का एरर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या खुद का एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए एरर लिख सकते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, जो हमारा नाम है उसका एक क्लास बना के उसको किसी और, जो हमारे ऑलरेडी एरर प्रेजेंट है, सिंटैक्स एरर, वैल्यू एरर, डिपेंड्स है, वो आप कैसे डिपेंड करोगे कि आप वो एरर किसके लिए यूज कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे नेम के लिए कर रही हूँ, या हम वैल्यू एरर के लिए भी यहाँ इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसको एक एक एरर को इनहेरिट करना है यहाँ पे, और उसको सिंपली पास करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये एरर नया, आपका खुद का एरर यहाँ पे रेज होगा। ओके, तो हम यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये समझ में आया क्या? ज्यादा तो ये कोई ज्यादा यूज नहीं होता, पर अगर किसी का होगा तो यहाँ पे हम ऐसे यूज कर सकते हैं उसको। ये समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. मैम। Okay. अभी ये हुआ हमारा, इतना ही था हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जो अभी तक हमने देखा है। ओके, ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट बाकी है, उसकी डिबगिंग की। ओके, अभी तक हमने जो देखा, देखो वहां पे क्या था, हमने जो डिबगिंग आज तक देखी, देखो फर्स्ट थिंग तो हम डिबगिंग कब करते हैं,
जब हमारा किसी लाइन में एरर आता है, ओके, तब हम डिबगिंग करके देखते हैं। या सेकंड है कि अगर आपने प्रोग्राम, आपका कुछ एरर नहीं आ रहा है लेकिन प्रोग्राम का आउटपुट आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तब उस केस में हम क्या करते हैं, उसको डिबगिंग करते हैं। अभी तक हम जो डिबगिंग कर रहे थे यहाँ से रन और डिबग, वो आपको पता है, ओके। लेकिन इसके अलावा आप यूजिंग कमांड्स डिबग कैसे कर सकते हैं प्रोग्राम, वो आज हम देखेंगे, ओके। अभी देखो, सपोज यहाँ पे मैंने एक सिंपल प्रोग्राम लिया है, एक है मेरा nm नाम का वेरिएबल है, सपोज नेम नाम ले लेती हूँ। नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें मैं क्या करूंगी, इन मुझे यहाँ पे एंटर करना है नेम, एंटर नेम, ओके। उसके बाद है एज नाम का वेरिएबल लिया है मैंने, उसमें मैं क्या, यहाँ पे भी मैं इनपुट करूंगी यूजर से, ओके। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज यहाँ पे प्रिंट किया हेलो, मेरा जो भी नाम होगा उसका वो नाम, यूर एज इज, सपोज जो मेरी एज होगी वो, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सेकेंड वेरिएबल लिया एज टू नाम का, उसमें मैंने एज प्लस 5 किया, ओके। और यहाँ पे मैंने वापस प्रिंट किया यू विल बी, यहाँ पे आपका 5 साल के बाद क्या एज होगा वो यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे मेरा आएगा एज टू, यू विल बी जितना एज होगा वो क्या है, इन नेक्स्ट 5 years, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सिंपल प्रोग्राम है, ओके। अभी हमें पता है कि एरर इस लाइन में आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे एज है मेरा इंटीजर में, ओके। सॉरी, एज है मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग में, ओके। उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पे इस लाइन पे एरर आएगी। बट सपोज आप ऐसे कंसीडर करो कि आपको पता ही नहीं है कि एज कौन से लाइन पे आएगी, तो आपको डिबगिंग करनी कैसी है, तो देखो, पाइथन में एक मॉड्यूल है जो हमें इंपोर्ट करना है, उसका नाम है पीडीबी। पीडीबी मॉड्यूल है फॉर पाइथन डिबगिंग। ये देखो, अगर यहाँ पे अगर पाइथन डिबगर है वो पीडीबी, ओके। तो यहाँ पे पीडीबी कैसे रन कर, उसके लिए अभी यहाँ पे हमने उसको इंपोर्ट किया, उसमें हम क्या करेंगे, पीडीबी मॉड्यूल में हम यूज करेंगे पीडीबी डॉट, यहाँ पे सेट ट्रेस नाम का एक मेथड है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओके। वो यहाँ पे हमने डाला प्रोग्राम के फर्स्ट में। अभी ये जो लाइन है pdb डॉट सेट ट्रेस, ये क्या करती है, ये क्या करेगी, हमारे एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगी, ओके। और कोड को एक लाइन के बाद बीच में उसको रोक देगी, वापस हम एक लाइन रन करेंगे, उसके बाद वो वापस रुका देगी प्रोग्राम को। मीन्स हर एक लाइन के लिए वो चेक करेगी ये कौन सा सेट ट्रेस नाम की मेथड। अभी वो रन कैसे करते हैं देखो, उसको मैंने क्या किया, पहले प्रोग्राम के ऊपर लिखा, ओके। अभी यहाँ पे अगर मैंने इसको रन किया पाइथन, ओके, देखो यहाँ पे क्या आया, पीडीबी, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, पीडीबी आया आपका, उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने दिया है कि यह मेरा पाइथन मॉड्यूल है। और देखो यहाँ पे ये जो एरो है, इससे हमें क्या पता चलता है कि मेरा अभी किस पे
है पॉइंटर हमारा है नेम पे। ओके, मीन्स मेरा प्रोग्राम इस लाइन पे रुका हुआ है, नेम लाइन पे। ओके, अभी मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको रन करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड लूंगी एन। एन कमांड किसके लिए है? मुझे रन करना है इस लाइन को। कौन सी लाइन को? जो ऊपर मेरी स्टॉप, जहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टॉप हुआ है वो लाइन को। तो मैंने अगर यहाँ पे एन किया, एंटर किया, तो यहाँ पे क्या आया? एंटर नेम। अभी यहाँ पे मैंने दिया ज्योत्सना। ओके, उसके बाद वापस वो उसने कहाँ पे प्रोग्राम रुकवा दिया? यहाँ पे एज के उसमें। ओके, यहाँ पे मैंने वापस उसको मुझे रन करना है, मैंने एन प्रेस किया, यहाँ पे मैंने एज डाला 25, वापस मैंने उसको एंटर किया, यहाँ पे आया हेलो प्रिंट। यहाँ पे मुझे वापस इस लाइन को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे मैंने एन दिया, एंटर किया, तो उसने क्या किया? यहाँ पे प्रिंट किया हेलो ज्योत्सना। ओके, मीन्स ये भी लाइन मेरी करेक्ट है। अभी ये नेक्स्ट लाइन पे रुका हुआ, यहाँ पे मैंने एन प्रेस किया और एंटर किया, तो देखो यहाँ पे टाइप एरर आएगा। ओके, मीन्स आपको इससे पता चलेगा कि आपका एरर कौन सी लाइन पे आ रहा है। तो आपका एरर आ रहा है इस लाइन पे। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर में उसको कन्वर्ट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे मैं सिंपली इसको भी यहाँ पे भी इंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और यहाँ पे भी मैं एज को क्या करूंगी? इंट में कन्वर्ट कर दूंगी। ओके, अभी इसमें देखो आप क्या करोगे? अभी आपने इसको चेंज किया है, आपको क्या करना पड़ेगा? वापस डिबगिंग करनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, अभी ये जो आपने यहाँ पे पीडीएफ ट्रेस लिया है, वो आप यहाँ से निकाल के क्या करोगे? इसके पहले लिखोगे। ओके, इसका मतलब क्या है कि आप इस लाइन को कहाँ पे भी लगा सकते, कहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, जब आप इसको यहाँ पे दोगे, तो ये 3 लाइंस जो है, ऊपर के जो 3 लाइंस है, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेगा? इस लाइन पे आके रुकेगा। ओके, तो डिबगिंग आपकी स्टार्ट कहाँ से होगी? अभी इस लाइन से, 8 नंबर की लाइन, मीन्स H2 की लाइन से ये स्टार्ट होगी। उसके पहले की लाइन के लिए डिबगिंग नहीं होगी अभी। ओके, मीन्स आप ये कहाँ पे यूज कर सकते हो? जब आपको पता है कि ये ऊपर का प्रोग्राम मेरा ठीक रन होगा। ओके, यहाँ नीचे का मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे कौन से लाइन में एरर आएगी, तब आप उसको बीच में कहाँ पे भी लगा सकते हो। ओके, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आपको सिंपली प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही उसको लगाना है, आप बीच में भी उसको लगा सकते हो। ओके, अभी मुझे पता है इसमें एरर आया था, इसलिए मैंने इसके ऊपर इसको लगा दिया। अभी मुझे उसको वापस रन करना है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकती, मुझे उसको क्विट करना पड़ेगा डिबगिंग को, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्यू यूज किया है और यहाँ पे मेरा क्विट हो गया उसको। हम मैं वापस उसको रन करूंगी। देखो, अभी यहाँ पे एंटर नेम ज्योत्सना डाला, एज 25 डाली। ओके, अभी उसने हेलो प्रिंट किया और वो कहाँ पे आके रुका है? H2 के लाइन पे आके रुका। यहाँ पे मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मैं दूंगी N। ओके, अभी N देने के बाद उसने वो लाइन को एग्जीक्यूट किया। ओके, उसके बाद मुझे वापस यहाँ पे N किया है, तो यहाँ पे उसने लास्ट वाला आया है, उसको प्रिंट किया है। ओके, ओके, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हो गया। ओके, या आप ऐसे जब यहाँ पे मैं एन करूंगी, तब आप यहाँ पे सी भी कर सकते हो। ओके, कब? जब सेकेंड टाइम करोगे। सेकेंड टाइम कैसे? सी किसके लिए है? फॉर कंटिन्यू, मीन्स आपने लास्ट टाइम जहां से किया था वहां से अगर आपको कंटिन्यू करना है, तो आप सी की यूज करोगे। ओके, ओके, उसके बाद आपके पास और एक है कमांड है, जो मैं इसके लिए बता देती हूँ आपको। ये मैंने वापस यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेव किया। देखो, यहाँ पे अगर मैंने रन किया और यहाँ पे मैंने अगर एल प्रेस किया, तो एल क्या करेगा? एल आपको पूरा प्रोग्राम आपका जो है वो दिखाएगा और उसमें से बताएगा कि आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट कहाँ से हुआ है, या उसने प्रोग्राम पहले किस लाइन पे आके रुकाया है। ओके, मीन्स ये जो लाइन है वो क्या करेगा? उसको पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एरो है नेम की लाइन पे। ओके, ये कब होगा? आपको कब दिखाई देगा वो? जब आप एल प्रेस करोगे तब। ओके, आपने सिंपली भी प्रेस किया, सिंपली भी रन किया तो भी वो आपको दिखाएगा, लेकिन वो फर्स्टली अगर आपको देखना है कि मेरा प्रोग्राम कहाँ पे रुका है, तो आप एल भी प्रेस कर सकते हैं। एल से आपको वो लिस्ट मिलेगी जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होगा
रन करने के लिए आपको n लेना है, क्विट करने के लिए q, उसके बाद कंटिन्यूएशन के लिए आप c यूज करोगे। ओके, ये सारे कमांड्स में आपको जो पीडीएफ दूंगी उसमें दूंगी। ओके, लेकिन आपको ये समझ में आया क्या? आप ये भी यूज कर सकते हो, या हम जो पाइथन के करते थे वैसे भी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि हम कमांड से भी प्रोग्राम रन कर सकते हैं। ओके, ये समझ में आया? निधि, गायत्री? हो मैम। ओके, ठीक है। मैं अभी तक के सारे जो पीडीएफ है वो आज आपको दे दूंगी, जो बच्चे हैं वो। ओके, हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया है 18 नंबर का। ओके, हम कल से 19 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो, बाय।